जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। यह बाइबल उन लोगों के लिए बनाई जाती है जिन लोगों को बाइबल पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आता आखिरकार बाइबल उनसे कहना क्या चाहती है। जब तक आपको बाइबल का ज्ञान नहीं है, आप एक विश्वासी नहीं हो। आपको अच्छी तरह बाइबल का ज्ञान होना चाहिए। बाइबल का अच्छा ज्ञान पाने के लिए और अपने बच्चों को भी बाइबल के ज्ञान के बारे में जानने के लिए हम बाइबल के सही शिक्षा को आपके पास एक कहानी के द्वारा लाए हैं। इसमें पाठ और क्रम के द्वारा बनाया गया है। अगर आप रोज सुनते हैं, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। आप अपने अंदर बदलाव को देखेंगे। अगर आपको बाइबल नहीं पढ़ने आती और पढ़ने के बाद भी समझ नहीं लगती, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए एक सुनहरा मौका है परमेश्वर में जुड़ने के लिए। आज का वचन है यीशु के चंगाई करने का सामर्थ्य। यीशु और उसके चेले जब गलील के शहरों और कस्बों को वापस चल दिए, तब यीशु अपने प्रचारक और चंगाई के साथ कार्य को करता रहा। सारी दुनिया से इस मशहूर जवान प्रचारक को लोग सुनने के लिए आने लगे। वह क्या अचंभित बातें कर सकता था, कितनी उल्लेखनीय बातें वह बोलता था। एक दिन एक कुष्ठ रोग व्यक्ति यीशु के पास आया। इस भयानक बीमारी से लोगों का जीवन नष्ट हो गया था। उनकी त्वचा घृणित घावों के साथ सफ़ेद होने लगी। उनके हाथ और पैर की उंगलियां संक्रमित होने से गिर जाते थे। यहूदी लोगों के लिए कुष्ठ रोग के साथ किसी को भी अशुद्ध माना जाता था। वह लोग छूते नहीं थे। जिसको भी कुष्ठ रोग होता था उसको अछूत समझते थे। जो भी उन्हें छू लेता था वह भी अशुद्ध हो जाता था। यीशु के समय कोढ़ियों को दूसरे से अलग रखा जाता था ताकि दूसरों को अशुद्धता से बचाया जा सके। अपने परिवार से अलग रखे जाने के दर्द की कल्पना आप नहीं कर सकते। किस तरह से उन्हें दुख और तकलीफ को झेलना पड़ता था। कल्पना कीजिए कि कई सालों तक कोई आप न तो एक और न ही कोई आपको छुएगा, ना ही गले लगाएगा। जब आप लोगों के बीच में हो तो आपको यह चिल्लाकर और चिल्लाना पड़े अशुद्ध, ताकि वहीं वे गलती से आपको छू न ले। कल्पना कीजिए कि जैसे यह बीमारी पूरे शरीर में फैलती है और इसके साथ अकेलापन और गहरा होता जाता है। यह रोग एक निराशाजनक दर्दनाक जेल था और आदमी स्वतंत्रता के लिए बेताब था। उसने इन प्रचारक, जिसका नाम यीशु था, उसके विषय में सुना था कि उसके अंदर चंगा करने की शक्ति है। उसने प्रभु को ढूंढा और जब वह मिल गया, वह उसके पैरों पर गिर गया। वह मुंह के बल उसके पैरों पर गिर गया और बोला, प्रभु, यदि तू चाहे तो तू मुझे साफ कर दे, मुझे चंगा कर सकता है। यीशु के सामर्थ्य पर उसे कितना ज़्यादा विश्वास था। जब यीशु ने उस व्यक्ति की ओर देखा तो उसे दया आई। उसने हाथ बढ़ाकर उस कोढ़ी को छुआ और कहा, मैं तेरा हूँ, तू साफ हो जा। तुरंत कोढ़ी पूरी तरह से और पूरे तौर से साफ हो गया। वह व्यक्ति पूरी तौर से चंगा हो गया था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसा लगा होगा कि अगर कोई हाथ बढ़ाकर उसे छू रहा हो और चंगा कर रहा है? उसे कितना अचंभा लगा होगा जब उसने यह देखा होगा कि सारी बीमारी गायब हो गई और उसकी त्वचा पूरी तौर से स्वस्थ है। अब पुराने नियम के व्यवस्था के अनुसार जब यीशु ने उस आदमी को छुआ, वह भी अशुद्ध हो गया था। परंतु यीशु दया दिखाने के लिए ज़्यादा चिंतित थे। पुराने नियम में मूसा के नियम इजराइल के लोगों को शुद्ध और पवित्र जीवन बिताने के लिए तब तक दिए गए थे जब तक परमेश्वर ने पाप और मृत्यु पर जय न पा ली। यीशु जो परम पवित्र परमेश्वर था, जो हर बात से पूर्ण रूप से पवित्र था, जो कुछ अपवित्र नहीं था,
उसे छूता था और उसे बदल देता था, लेकिन वह अपवित्र नहीं होता था। वह इतिहास का एक नया दौर चल रहा था। वह इस संसार के श्रापित सामर्थ्य को परमेश्वर के राज्य को लाकर पलटने वाला था। उस व्यक्ति की देखभाल करना यीशु ने नहीं छोड़ा। उसने उसे सार्वजनिक बरतने के लिए कुछ आज्ञा देते हुए कहा, देखो कि तुम किसी से भी इस दुनिया में न कहना, परंतु जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ और मूसा के दिए हुए नियम के अनुसार अपनी शुद्धिकरण के लिए एक गवाही के तौर पर भेंट चढ़ाओ। मूसा के नियम के अनुसार जो भी इस कुष्ठ रोग से चंगा होता था, उसे वह याजक के पास जाकर विशेष भेंट चढ़ा सकता था। अगर याजक उसकी भेंट स्वीकार कर लेता था, यह एक किस्म की घोषणा होती थी कि चंगाई पूर्णफल रूप से मिल गई है और वह अब अशुद्ध नहीं है, वह शुद्ध हो गया है। अगर जब भी वह याजक उन लोगों से वह भेंट लेता था, कोढ़ी अपने परिवार के साथ जुड़ सकता था और समाज में फिर रह सकता था। उनका पूरा जीवन उसको वापस मिल सकता था। यदि याजक कहता है कि कोढ़ी शुद्ध है, तो यह यीशु के दिव्य शक्ति की घोषणा मानी जाती थी, क्योंकि कोढ़ का कोई इलाज नहीं था, केवल परमेश्वर ही कर सकता था। क्योंकि यीशु इस अद्भुत चमत्कार के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था। खैर, लोग यह समझते थे कि कोढ़ी का उपचार एक बहुत ही शक्तिशाली अलौकिक कार्य था। यीशु जानता था कि यदि लोगों को इसके विषय में पता चलता है, वे उसे ढूंढने आएंगे, लेकिन वह सच्चाई को ढूंढने की इच्छा से उसे ढूंढने नहीं आएंगे। वे शानदार चमत्कार के रोमांच को देखने के लिए जरूर आएंगे। वे परमेश्वर के पुत्र के प्रचार को मनोरंजन के रूप में व्यवहार करेंगे। यदि आप कोढ़ी होते तो आप क्या करते? यदि यीशु आपको ऐसी बीमारी से चंगाई देते जो आपके जीवन को नष्ट कर रहा था, जिसने आपको अपने परिवार से दूर रखा था और आपको शहर से दूर बाहर रहने को मजबूर करता था, आप क्या करते? यदि वह आपको आज्ञा देता, क्या आप पालन करते? खैर, उस कोढ़ी ने वैसा ही नहीं किया। याजक के पास जाने के बजाय वह सब तरफ गया और सबको इसके विषय में बताया। पूरे शहर को पता चल गया था। एक कोलाहल उठ गया कि यीशु सड़क पर चल भी नहीं सकता था। उसे अकेले स्थानों से बाहर शहर में रहना पड़ा। यीशु ने इस आदमी को अकेलेपन से बचा लिया था, लेकिन इस व्यक्ति के अवज्ञा के कारण यीशु को मजबूरन शहर के बाहर जाकर रहना पड़ा। जो चमत्कार केवल परमेश्वर ही कर सकता था, उसके विषय में सबको मालूम हो गया था। चंगाई के लिए लोग सब जगहों से आने लगे। दिन प्रतिदिन, हफ्ते दर हफ्ते यीशु ने बीमारों को चंगा किया और दुष्ट आत्माओं से ठीक किया। पीड़ा और शर्म के बंधन से लोगों को आज़ाद किया। इस सब व्यस्त सेवकाई और थका देने वाले कामों के बीच में यीशु अपने स्वर्गीय पिता के साथ समय बिताता। वह सब लोगों से दूर जंगल में जाकर एक स्थान में प्रार्थना करने के लिए जाया करता था। आमीन।